हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 16 जुलाई के एक और वायरल क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनके भी ये पेपर आए हुए हैं सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, किसके कितने सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव को इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था? कार्डमम हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इलायची की पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में स्थित है। ए आंसर जिनका भी होगा सही होगा। नेक्स्ट पूछा था, द डैम विच इज नॉट लोकेटेड ऑन द दामोदर रिवर। कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है? यहाँ पे दिया गया है। तो कोनार, तिलैया, तेनुघाट ये सभी दामोदर नदी पर स्थित है। फरक्का बैराज ये दामोदर नदी पर स्थित नहीं है। फरक्का बैराज ये गंगा नदी पर स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये नदी बहती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बैम्बू ट्रिप इरिगेशन सिस्टम इज रिलेटेड टू। बैम्बू ट्रिप सिंचाई प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है मेघालय से। सी जिन्होंने भी किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेनली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका आंसर हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिनके भी पेपर होंगे, जिन्होंने भी बी किया होगा सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, द करेंसी ऑफ भूटान इज। भूटान की करेंसी क्या है? तो भूटान की करेंसी इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो नगुल्ट्रम भूटान की करेंसी है। सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर पेस्टिसाइड्स यूज्ड फॉर। कीटनाशकों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कीटनाशकों का उपयोग पौधे की बीमारियों को रोकने और कीटों को मारने के लिए किया जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है। निम्न को मिलान करें। आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह इसमें से कौन हो जाएंगे? तो आंतरिक हो जाएंगे आपके मंगल ग्रह। ब्रह्मा ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह इसमें से कौन है? तो वो हो जाएंगे शनि। तारामंडल, तारामंडल आपका ओरायन हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा, यानी कि आपका RQSP, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन प्रोजेक्ट इज। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव जीनोम में सभी जीवों को मानचित्रित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। टू मैप ऑल जीन्स इन द ह्यूमन जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परंपरागत कृषि विकास योजना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन वाले जिलों में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें ए, किशनगंज शामिल नहीं है। तो जिन्होंने भी ए आंसर किया होगा उनके सही उत्तर हो जाएंगे। एज ऑफ फॉसिल कैन बी एस्टिमेटेड बाई। जीवाश्म की आयु निर्धारित की जा सकती है कैसे? तो जीवाश्म में विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात पता लगाकर
जीवाश्म के आकार और आकृति द्वारा नहीं, जीवाश्म की पृथ्वी की सतहों में स्थिति के आधार पर। फर्स्ट और थर्ड जो है आंसर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका आपका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कांचीपुरम सिल्क इज रिकॉग्नाइज्ड एज जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ विच इंडियन स्टेट। कांचीपुरम रेशम को भारत के किस राज्य के भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये किस राज्य को मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। कांचीपुरम सिल्क के लिए जो है तमिलनाडु को जो है भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन इज कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व्ड। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है आपके मुंबई शहर में। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 वाज कंडक्टेड इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेज विथ इंडिया एंड डैश। सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 भारत और किस देश के साथ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है? तो युद्ध अभ्यास जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन 2025 विच स्पोर्ट्समैन वाज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 इन शूटिंग। 2025 में शूटिंग में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो ये आपके ऑप्शन के अनुसार मन्नू भाकर को दिया गया है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो इसको जो है मैच करना है। क्रिस्टी कावेंद्री, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से रिलेटेड है। पुच विलमोर की अगर बात करें तो ये आपके नासा से है, नासा से संबंधित है। मदन बी लोकुर, ये यूएन आंतरिक न्यायिक परिषद से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है BAC आपके जो है डी नंबर में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन द 100 लॉन्च ऑफ इसरो। इसरो के 100वें प्रक्षेपण में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? आंसर हो जाएगा NVS-02। NVS-02 जो है लॉन्च किया गया है, NVS-02। तो जिनके भी ए ऑप्शन होंगे उनका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट रिसीव द पद्मश्री अवार्ड 2025। निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2025 प्राप्त नहीं हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो सुशील कुमार मोदी को जो है पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है। बाकी भीम सिंह, अभावेश, निर्मला देवी, हेमंत कुमार सभी को दिए गए हैं। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज भी खड़े हैं तालाब रचना के लेखक कौन है? इसके लेखक है अनुपम मिश्रा। सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भविष्यकाल की नहीं दिया हुआ है? तो अब कब लौटेगी, ये भविष्यकाल में है। वह नहीं आएगी, ये भी भविष्यकाल में है। नीरा पुस्तक पढ़ेगी, ये भी भविष्यकाल में। मीना खाना खा रही है, ये प्रेजेंट काल में आ जाएगा, वर्तमान काल में आ जाएगा। यानी कि आपका सी जो है आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? इसमें से कौन सा जो है वर्तमान काल का वाक्य है? राहुल खेल रहा है, नीरज आगरा गया था, ये पास्ट में है तो ये नहीं होगा। नानी कहानी सुना रही थी, ये भी नहीं होगा, ये भी पास्ट का है। मोहित पुस्तक पढ़ेगा, ये भी नहीं होगा, ये फ्यूचर का दिया हुआ है। पर यहाँ पे जो है प्रेजेंट काल का पूछा है, यानी कि वर्तमान काल का, तो राहुल खेल रहा है, ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश का एक बेटा है, इसमें अशुद्धि क्या है? तो परसर्ग संबंधी, ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्त्री शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो स्त्री शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रियां, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? इसमें से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय युक्त है? तो गर्वित, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का चयन कीजिए। इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया का चयन करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है उड़ना, चलवाना, जगना, हाथ। तो इसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया कौन होगा? तो चलवाना, बी आपका सही उत्तर होगा। महादेवी वर्मा किस काल की कवित्री है? तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, द्विवेदी युग। तो महादेवी वर्मा जो है ये किस काल की कवित्री हैं? तो ये हो जाएंगी सी, छायावाद जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चूज करना है। पुल्लिंग शब्द इसमें से बी, प्रस्ताव जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्राइमरी यूज ऑफ पेज ब्रेक इन ए डॉक्यूमेंट? दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या है? तो टू स्टार्ट ए न्यू पेज, एक नया पृष्ठ शुरू करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सी आपका आंसर सही हो जाएगा। 29 का असर्शन ऑन रीजन दिया हुआ है, कथन और कारण दिया हुआ है। तो C2C प्लेटफॉर्म व्यक्तियों के बीच सीधे व्यापार को सक्षम बनाते हैं। ये प्लेटफॉर्म केंद्रित सरकारी पोर्टल्स द्वारा संचालित होते हैं। ए जो है गलत है यहाँ पे, लेकिन आर सही है, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, इन 2025 गोल्फर अर्जुन बिहारी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर विच अवार्ड? 2025 में गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन भाटी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा नेशनल यूथ अवार्ड, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो आईटी एक्ट की बात करें तो ये आपके 2000 में आईटी एक्ट आया था। कंपनी एक्ट की बात करें तो 2013 में, आईपीसी 1860 में एंड आरबीआई एक्ट 1934 में, यानी कि आपका 2143 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज I4C स्टैंड्स फॉर? I4C का पूर्ण रूप क्या है? I4C का पूर्ण रूप क्या है यहाँ पे दिया हुआ? तो आंसर हो जाएगा डी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, डी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई ग्रेड ऑफ कोल? निम्न में से कौन सी कोयले की एक उच्च किस्म है? आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन? भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जारी किया गया था, कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था आपको 1972 में, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीन्यूएबल रिसोर्सेज? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी, सी सौर ऊर्जा जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज? भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा डिगबोई, असम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया इज स्प्रेड ओवर हाउ मच % ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड? भारत विश्व के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक जमीन क्षेत्र पर फैला हुआ है? आंसर होगा 2.4%, ए आपका करेक्ट होगा। जूल इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ? जूल निम्न में से किसका एसआई मात्रक नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो जूल जो है कार्य का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, सभी का जो एसआई मात्रक, बल का जो नहीं है, बल का क्या होता है तो न्यूटन। नेक्स्ट जो है कथन और कारण दिए हुए हैं। तो मैदान में खड़ा एक क्षेत्रधरक चलती गेंद को पकड़ते समय धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। इसका कारण दिया है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार गेंद के वेग के 0 तक घटने की समयावधि को बढ़ाकर क्षेत्र रक्षक अपने हाथों पर लगने वाले प्रभाव बल को कम कर देता है। तो इसका जो है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। ए जिन्होंने भी किया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which blood vessels carries blood from heart to body? कौन सी रक्त वाहिका ब्लड वेसल हृदय से रिक्त शरीर में ले जाती है? आंसर होगा बी धमनी, आर्टरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a total number of children in the same age group? 14 और 15 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या इसी आयु वर्ग के कुल बच्चों के अनुपात में होती है। तो शुद्ध उपस्थिति अनुपात, बी जिन्होंने भी किया होगा उनका आंसर सही होगा। विच इन यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इन 2006 से 2007? भारत में 2006 से 2007 में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश की है? आंसर होगा सी चंडीगढ़। फूड सिक्योरिटी मीन्स खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। तो खाद्य उपलब्धता सभी लोगों को हर समय हो, कुछ लोगों को ही हर समय खाद्य समर्थता हो, गलत हो जाएगा। सभी लोगों को केवल 1 वर्ष के लिए खाद्य पहुंच हो, यह भी गलत है। ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? इसका ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ भूजल उदाहरण है तो नवीकरणीय साधन संसाधन का, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। GDP is the total value of dash produced within domestic territory of a country during a particular year. किसी वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आंसर हो जाएगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, बी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी पर आंकड़े एकत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया? NSSO, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सेट नंबर मैथ का क्वेश्चन है। एक्सेट का जो मैथ का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 40%। अगेन 62, ये भी जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी 3 सेंटीमीटर। 63 मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बता देती हूँ, बी हो जाएगा 1335। 64 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट डज द स्पीकर मीन इन द सेंटेंस बिलो?
आई वुड लाइक टू नो ऑल द डिटेल्स। तो टू नो ऑल द डिटेल्स, सी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी हर्ट डैश इन द फाइट। वी हर्ट आवर सेल्फ, सी इज द करेक्ट आंसर। 66th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सबलाइम, इसका जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी। डी जिन्होंने भी किया होगा सही होगा। इंसर्ट ए सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन इवनिंग अ बिगिनर केम टू माई डोर। ए जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड सिमुलेट। आंसर हो जाएगा सी इमिटेट। 69 which battle is considered to have riveted the shackles of कंपनी रूल ऑन बंगाल एंड बिहार। किस युद्ध को बंगाल और बिहार पर कंपनी शासन की बेरिया जड़ने वाला माना जाता है? आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुई थी। नेक्स्ट, हु बिल्ट द केव्स इन द बराबर हिल्स। बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं किसके द्वारा बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा बी अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले रिटन बाय दीनबंधु मित्र एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स इन बंगाल। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक बंगाल में बागान मजदूरों के शोषण को उजागर करता है? आंसर होगा डी नील दर्पण। जिन्होंने भी किया होगा नील दर्पण, उनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इन्वेंशन प्लेड ए क्रूशियल रोल इन एक्सेलरेटिंग मॉडर्नाइजेशन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाने में किस आविष्कार का महत्वपूर्ण योगदान रहा? आंसर होगा बी भाप इंजन का। हु इज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आरती सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल लॉरेंटी 2025 मासिक काशीवर रिलेटेड विथ साइंस। एबेल पुरस्कार 2025 विजेता मासाकी काशीवर किस विज्ञान से संबंधित है? आंसर होगा बी गणित विज्ञान से, मैथमेटिक्स से संबंधित है। 75 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे दिया गया है। तो गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ किफायती दामों पर उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सही है। इसे 2007 में लॉन्च किया गया, यह यहाँ पे गलत है क्योंकि ये जो 2008 में इसे लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, तो सी आपका सही हो जाएगा। जन औषधि केंद्र देश भर में कार्यरत है, ये भी सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वॉज फाउंडेड ऑन 9 जुलाई इन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया के अपनी तरह का पहला 9 जुलाई डैश को स्थापित किया गया था। आंसर होगा 1875। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है? आंसर होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 16 जुलाई के जो है पूछे गए थे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।